बृहस्पतिवार व्रत कथा। विष्णु भगवान की जय। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में अन्न वस्त्र धन किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत कंजूस थी। किसी भिखारी को कुछ भी दान नहीं देती, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर का आंगन लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं आंगन लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर किसी दिन अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। तो साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बहुत कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने उठना, सूरज उगने के बाद में सारे दिन सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में इकट्ठा करके रख देना। घर में चौका इत्यादि सर्फ डालकर लगाना। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कहना कि वे हजामत जरूर बनवावे। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख देना, सामने कभी मत रखना। शाम को अंधेरा होने के बाद में भगवान के आगे दीपक जलाना तथा बृहस्पति देव को दिन पीले वस्त्र धारण नहीं करना, न पीले रंग की चीज़ों का भोजन करना। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार के दिन सूरज उगने के बाद उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा करके रख दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह कई बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ समय के बाद में उसके घर में खाने को दाना भी नहीं रहा। थोड़े दिन बाद वही महात्मा जी आए और बोले, भिक्षा दो। परंतु सेठानी ने कहा कि महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न भी नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। उस टाइम महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम इसी प्रकार आलस्य करती थी और कुछ नहीं देती थी। अब पूरा पूरा अवकाश है, तब भी कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने कहा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करके, कि महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी, अवश्य मैं करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान से निवृत्त होकर घर को गाय के गोबर से लीप कर व घर के पुरुष हजामत नहीं बनाए, भूखों को अन्न वस्त्र देती रहा करो। ठीक सायकाल के समय दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं बृहस्पति देव पूरी करेंगे। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में अन्न वस्त्र धन वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति देव की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। बृहस्पति देव जो जिस भावना से व्रत करता है उसकी वैसी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।